यूजीसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यूजीसी एक्ट पर रोक लगने से सवर्ण समाज में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूजीसी से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा और तब तक केंद्र सरकार भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को देगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जन सम्मान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व डीआईजी जुगल किशोर तिवारी ऑनलाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंदुस्तान एक्सप्रेस 24 में। जी रोहित जी, थैंक यू। सर, जैसा कि लगातार विरोध किया जा रहा था जन सम्मान मंच की ओर से, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये टेम्परेरी रोक है 19 मार्च तक के लिए, और ये प्रायः होता है। और ये जो जन सम्मान मंच हो या और बहुत से ऐसे संगठन थे, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने हर जगह प्रदर्शन किया, और सभी वर्ग, करीब जो सामान्य वर्ग के लोग थे, और यहाँ तक कि ओबीसी के बहुत से भाई जो स्पेस चलाते हैं, बड़ा बड़ा जो है जो भारतीय हैं, इन सब लोगों ने भी जो समझ रहे थे कि इससे सामाजिक समरसता भंग होगी, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि अब जातियों का समाप्त होने का समय आ गया है, ना कि इस भेदभाव को बढ़ाया जाए। तो ये टेम्परेरी रोक है। अपेक्षा जो जन सामान्य की है वो सरकार से है। सरकार ये रेगुलेशन लाई है, सरकार को हम लोगों ने चुना है, सरकार हमारी है, वोट हमने सरकार को दिया है, इसलिए हमारी अपेक्षा सरकार से है। निश्चित रूप से न्यायालय न्याय करने के लिए बना है, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है। ये सरकार को इसमें रोल बैक करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि समाज में बड़ा विभाजन पैदा हो रहा है। आज जहां सबको एकजुट होकर के खड़े होने की आवश्यकता है, वहां इस तरह के नियम रेगुलेशन ला करके सरकार टुकड़ों टुकड़ों में समाज को बांटा जा रहा है। इसके पीछे किसकी साजिश है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि खंडित समाज कभी भी अखंड राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, और बाहरी शक्तियों की भी नजर लगी हुई है हमारे राष्ट्र के ऊपर। ऐसी स्थिति में इस तरह के विभेदकारी रेगुलेशन ला करके भविष्य बर्बाद करना बच्चों का, ऑलरेडी ऐसे नियम चल रहे हैं, आरक्षण है, सबको पता है, जो जाति को वर्ग में रख करके दिया जा रहा है। कुछ इसी तरह के स्पेशल एक्ट हैं। कभी भी कोई जाति, वर्ग या समूह अत्याचारी नहीं होता है, अपराधी नहीं होता है, व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करे, आप जो नियम बनाइए, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का भेद करता है या किसी का उत्पीड़न करता है, चाहे जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, जिस धर्म का हो, जिस क्षेत्र का हो, जिस भाषा का हो, आप उस पर कार्रवाई करिए। तो ये रेगुलेशन जब तक सरकार की तरफ से पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, 19 मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मान लीजिए 19 मार्च को सुनवाई हुई और ये पक्ष जो है सरकार के फैसला जो है सरकार के पक्ष में जाता है, तो फिर इस पर क्या अगला कदम रहेगा जन सम्मान मंच का? और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के आप संस्थापक भी हैं, तो सारे संगठन इस रेगुलेशन के खिलाफ आए हैं, तो इसको वापस सरकार को लेना ही होगा। और जनता में बड़ी शक्ति होती है। ये देश जन सामान्य के लिए है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए है। तो जो भी सरकार है या वो, उसको हटाया जाएगा। उसके खिलाफ जो है पूरी तरह से आंदोलन है। आप देख रहे हैं कि सभी लोगों में आक्रोश है, और इस तरह की लगातार नीतियां बनती चली जा रही हैं। ये पता नहीं किस प्रकार की साजिश से, कौन अंदर से इस तरह का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातन को लेकर के, एकता को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन जो कार्यप्रणाली दिख रही है वो विभाजनकारी दिख रही है लगातार। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट से क्या है, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन करेगा, और सरकार ने बहाना भी तो यही लिया था इस रेगुलेशन को लाने के लिए। अभी तक जो सफाई आ रही थी, ये आ रही थी कि साहब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला है। इंदिरा जय सिंह ने जो बेमुला की माँ को इसमें एप्लीकेंट बना करके और जो बातें वहां पर रखी, और गवाई साहब जब वहां पर थे, जो मुझे जानकारी जैसी मिली है, तो उसने जो कहा कि ये पर्याप्त नहीं है और इसमें और भी इस तरह के नॉर्म्स जोड़े जाने चाहिए, उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। अधिकांश ओबीसी समाज के हमारे भाई भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अब देखिए जहां भेदभाव मिट रहा है धीरे धीरे करके, सब लोग आपस में बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब यदि भेदभाव बचा है तो नेताओं की नीतियों में बचा है। समाज के अंदर कोई विषमता, कोई भेदभाव नहीं है। जो भेदभाव बन रहा है इन राजनेताओं के द्वारा, इस तरह की पार्टियां बनाई जा रही हैं, जातिगत संगठन बनाए जा रहे हैं इन राजनेताओं द्वारा,
और यही समाज में भेद पैदा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि साहब जातिगत संगठन तो अन्य जातियों के भी बने हैं, लेकिन जितने भी सामान्य वर्ग के जातियों के संगठन है, चाहे ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, कायस्थ या वैश्य के हों, एक बिंदु आप नहीं दिखा सकते जो किसी ओबीसी या एससी के खिलाफ वो काम करते हो। वो अपने समाज के कल्याण के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, एक दूसरे की सहायता और सहयोग के लिए और जागरूकता के लिए करते हैं, साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी सहयोग करते हैं। सर, जैसा इसके विपरीत जो हमारे नेता हैं सर जैसा कि जनसम्मान मंच हो या अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद हो, दोनों बड़े संगठन हैं और भी संगठन बड़े हैं, लेकिन जो आपके प्रमुख जो दोनों संगठन हैं, इसको लेकर के लगातार विरोध कर रहे थे। अभी 19 मार्च को फिर अगली सुनवाई होगी, तो अभी क्या विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या अभी आप लोग 19 मार्च का इंतजार करेंगे? क्या हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान ने हमें दिया है जी, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये हमारी सरकार है जी, तो सरकार से हम अपना निवेदन हर प्रकार से करेंगे। सब लोगों ने ज्ञापन दिया है, जाकर के जो है मजिस्ट्रेट और उसके माध्यम से जी, सोशल मीडिया में भी किया है, लोगों ने जमीन पर आकर के प्रदर्शन किया है। तो इसे सरकार को ही वापस लेना होगा। हमारी सारी मांग सरकार से है। हमारे अधिवक्तागण ने न्यायालय में याचिका डाली, न्यायालय ने फिलहाल इसमें रोक लगाई है, एक रिलीफ मिली है। सरकार को इस निर्णय पर अपने पुनर्विचार करना होगा और वास्तव में यदि सरकार चाहती है कि समरसता हो इस देश में, तो इसको वापस लेना ही पड़ेगा और जब तक नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे, ये थे